माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा था बच्चों? अपना लेट्स एंड केटोन्स। लास्ट लेक्चर में, लास्ट पीरियड में हमने देखा था अल्डिहाइड्स। अभी क्या देखोगे? केटोन्स। ओके बच्चों, तो ये हो गया केटोन का फंक्शनल ग्रुप जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। इसे कहते हैं बच्चों कार्बोनिल ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ, या तो फिर केटोनिक ग्रुप। इसका नाम क्या है बच्चों? केटोनिक ग्रुप। सी डबल बॉन्ड ओ लिखो या तो फिर क्या लिखो? सीओ, केटोनिक ग्रुप। इसमें बच्चों ये जो कार्बन है ये कार्बोनिल कार्बन है, ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम है। समझ में आ गया होगा? वेरी गुड। आप केटोन की डेफिनेशन देखो बच्चों, केटोन किसे कहते हैं? ये हो गया कार्बोनिल ग्रुप। क्लियर? तो केटोन किसे कहते हैं? टू अल्काइल ग्रुप्स आर अटैच टू द कार्बोनिल कार्बन आइटम, दे आर सेम और डिफरेंट। एक तो ये सेम रहेंगे बच्चों, नहीं तो डिफरेंट रहेंगे। या तो फिर वन अल्काइल ग्रुप, वन एरिल ग्रुप, या तो फिर दोनों भी एरिल ग्रुप। दोनों भी क्या बच्चों? एरिल ग्रुप अटैच टू द कार्बोनिल कार्बन आइटम। इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? केटोन। समझ में आ गया? चलो एग्जाम्पल लेकर आपको बताता हूं। देखो फिर, यहां तक समझ में आ गया? केटोन्स का फंक्शनल ग्रुप क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ, ये क्या है? कार्बोनिल कार्बन आइटम। ये क्या है? कार्बोनिल ऑक्सीजन आइटम। इस कार्बोनिल कार्बन आइटम को टू अल्काइल ग्रुप सेम, टू अल्काइल ग्रुप डिफरेंट, और वन अल्काइल वन एरोमेटिक, या तो फिर दोनों भी क्या? एरोमेटिक, मतलब बेंजीन रिंग अटैच रहेंगे, तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? कीटोन्स। चलो तो आप एग्जाम्पल्स तैयार करो। एग्जाम्पल, फिर उस एग्जाम्पल को हमको देना पड़ेगा बच्चों कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। तो आप देखो केटोन्स, मैंने दोनों भी अल्किल ग्रुप जो अटैच किए हैं कार्बोनिल कार्बन एटम को, बोथ आर सेम। समझ में आ गया? अब अटैच करता हूं मैं इथाइल ग्रुप। ये भी क्या हो गया बच्चों? बोथ आर सेम। समझ में आ रहा है? इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। तो बच्चों इफ बोथ द अल्काइल ग्रुप्स attached to the carbonyl carbon atom are same, then these ketones known as symmetrical ketones या तो फिर सिंपल केटोन्स। इसे हम सिमेट्रिकल केटोन्स कहते हैं बच्चों, या तो फिर सिंपल केटोन्स। क्लियर? ओके। आप थर्ड एग्जांपल लो। मैंने एक लिया मिथाइल और दूसरे साइड अटैच किया इथाइल। ये हो गया बच्चों इथाइल CH3CH2। ये हो गया बच्चों मिथाइल। अब मैंने टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स अटैच किया कार्बोनिल कार्बन आइटम को, तो ये हो गया बच्चों अनसिमेट्रिकल केटोन्स या तो फिर मिक्स केटोन्स। तो केटोन्स कितने टाइप्स के बच्चों? सिमेट्रिकल केटोन्स एंड अनसिमेट्रिकल केटोन्स। बोथ द ग्रुप अटैच टू द कार्बोनिल कार्बन आइटम आर सेम, simple ketones, they are different, known as mixed ketones. Clear? चलो वेरी गुड। आप फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। फोर्थ एग्जाम्पल चलो जल्दी लो। मैंने लिया एक प्रोपाइल, एक ले लिया प्रोपाइल, दिख रहा है ना बच्चों? प्रोपाइल। और एक ले लिया मिथाइल। चलो पांचवा, मैंने इस प्रोपाइल की कर ली ब्रांच
होगी बच्चों ब्रांच, और इधर ले लिया बच्चों मिथाइल। समझ में आ गए एग्जाम्पल। अभी बच्चों ये सब एलिफेटिक है, इसके बाद में हम क्या देखेंगे, एरोमेटिक। चलो जल्दी जल्दी अब इसको कॉमन नेम दो। वेरी सिंपल सर, वेरी सिंपल। बताओ तो बच्चों इसका नाम। एक मिथाइल, दो मिथाइल, सो डाई मिथाइल। वेरी गुड, डाई मिथाइल केटोन। देखो कितना इजी है ना, इजी। एक मिथाइल, एक मिथाइल, देन वी हैव टू यूज द प्रीफिक्स डाई, डाई मिथाइल केटोन। अब यहां देखो, ये इथाइल, ये इथाइल, तो बच्चों डाई इथाइल केटोन, डाई इथाइल केटोन। समझ में आ गया। तो सिंपल केटोन में वी हैव टू यूज द प्रीफिक्स डाई बिफोर द नेम। अब अगर मिक्स केटोन हो तो क्या करोगे, अल्फाबेटिकली इथिल का ई, बाद में मिथिल का यम, इथाइल मिथाइल केटोन, इथाइल मिथाइल केटोन। इसमें क्या यूज करना है बच्चों, अल्फाबेटिकली इथाइल मिथाइल केटोन। चलो इसमें आओ, मिथाइल प्रोपाइल, क्या लिखोगे, मिथाइल एन प्रोपाइल केटोन, मिथाइल एन प्रोपाइल केटोन। चलो अब इसका कॉमन नेम बताओ बच्चों, मिथाइल। अब कार्बन की ब्रांच चेन है, कार्बन की ब्रांच चेन है, तो आइसोप्रोपाइल केटोन। देखो है ना इजी, इजी है क्या, देखो, मिथाइल आइसोप्रोपाइल केटोन, मिथाइल आइसोप्रोपाइल केटोन। समझ में आ गया बच्चों, वेरी गुड। ये हो गए सब एलिफेटिक केटोन। अब एरोमेटिक लो, चलो लो तो फिर। ये हो गया सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे मैंने अटैच कर ली बेंजीन रिंग, और यहाँ पे मैंने अटैच कर ली मिथाइल ग्रुप। ये हो गया एरोमेटिक। याद आ रहा है ना। तो बच्चों इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, समझ में आ गया। तो इसका नाम क्या, CH3 मतलब मिथाइल, C6H5 मतलब फिनाइल, और C डबल बॉन्ड O मतलब केटोन, मिथाइल फिनाइल केटोन, मिथाइल फिनाइल केटोन। या तो बच्चों इसका बहुत ही पॉपुलर नेम है एसिटोफिनॉल। इसका बहुत ही पॉपुलर नेम है बच्चों एसिटोफिनॉल, जो इसका कॉमन नेम भी है और IUPAC नेम भी है, एसिटोफिनॉल। समझ में आ गया। अब बच्चों मैं इस दोनों साइड बेंजीन रिंग अटैच करता हूं, दोनों साइड। कॉमन नेम क्या होगा फिर, दो फिनाइल है तो डायलो, डाई फिनाइल केटोन, डाई फिनाइल केटोन। अब इसका बहुत ही पॉपुलर नेम है बच्चों, जो IUPAC नेम भी है, बेंजोफिनॉल। क्या नाम है बच्चों, बेंजोफिनॉल। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से दो एग्जाम्पल्स देख लो। अगर मिथाइल ग्रुप अटैच है, मिथाइल फिनाइल केटोन, दोनों फिनाइल ग्रुप है बच्चों, दोनों बेंजीन रिंग है, डाई फिनाइल केटोन। इसका एसिटोफिनोन बहुत पॉपुलर नेम है, इसी से हम स्टडी करेंगे एसिटोफिनॉन से। इसकी स्टडी करेंगे बच्चों बेंजोफिनॉन से। ये हो गए कॉमन नेम, देख लो, वेरी सिंपल है। डाईमिथाइल केटोन, डाईइथाइल केटोन, इथाइल मिथाइल केटोन, मिथाइल एन प्रोपाइल केटोन, मिथाइल आइसोप्रोपाइल केटोन।
अब बच्चों एरोमेटिक ले लो, ये मिथाइल है, ये फिनाइल है, मिथाइल फिनाइल केटोन, ये दोनों फिनाइल है बच्चों, डाई फिनाइल केटोन। मिथाइल फिनाइल केटोन को ही हम एसीटोफिनॉन कहते हैं बच्चों, और डाइफिनिल केटोन को हम कहते हैं बच्चों बेंजोफिनॉन। देख लो एक बार बोर्ड पे। ओके, चलो अब आईयूपीएसी नेम लो। आईयूपीएसी नेम ये हो गया बच्चों कॉमन नेम। अब आईयूपीएसी नेम लो। तो आईयूपीएसी नेम क्या है बच्चों? सिलेक्ट पेरेंट अल्केन। तो लो मैंने अल्केन ले लिया, ALKANE, लास्ट लेटर E, रिप्लेस बाय 1ONE। ये हो गया बच्चों इसका आईयूपीएसी नेम। अल्केनन, नन, नन, अल्केन का लास्ट लेटर E रिप्लेस बाय ONE। तो इसका नाम बताओ फिर बच्चों, कितने कार्बन है? 1 2 3। प्रोपेन, लास्ट लेटर E रिप्लेस बाय ONE, प्रोप्यानन। ठीक है बच्चों, ओके। अब प्रोपेन के बाद क्या करना है बच्चों? प्रोपेन के बाद आपको आईयूपीएसी का नया रूल लगाना है नंबरिंग का। वो कौन सा रूल है बच्चों? जहां से आपको ये फंक्शनल ग्रुप मतलब कार्बोनिल ग्रुप नजदीक हो, जहां से कार्बोनिल ग्रुप नजदीक हो वहां से मिनिमम नंबर दो बच्चों। 1 2 3 4 5। 5 मतलब पेंटेन, 5 मतलब पेंटेन। तीसरे नंबर के ग्रुप को क्या अटैच है? कार्बोनिल ग्रुप, लास्ट लेटर E रिप्लेस बाय ONE। देखो मैंने कैसा लिखा, पेंटेन 3 1, पेंटेन 3 1। अब यहां देखो बच्चों, यहां से अगर नंबरिंग दोगे तो 1 2 3 4 करेक्ट है। अगर यहां से नंबरिंग दू तो 1 2 3 4। यहाँ सेकंड कार्बन पे आ रहा है, यहाँ थर्ड कार्बन पे, तो ये हो गई बच्चों रॉन्ग नंबरिंग। ये हो गई बच्चों रॉन्ग नंबरिंग। अब कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। ब्यूटेन लिखो, लास्ट लेटर E रिप्लेस बाय ONE। लेकिन ONE के पहले क्या लगाना है बच्चों? नंबर 2। ये क्या बताता है? यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप है थर्ड कार्बन पे, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप है सेकंड कार्बन। समझ में आ गया? ओके। अब इसका बताओ बच्चों, फिर नाम आना ही चाहिए इसका। यहां से नजदीक है 1 2 3 4 5। 5 मतलब बच्चों पेंटेन। अब C डबल बॉन्ड हो सेकंड कार्बन को है 2 1। ये देखो पेंटेन, पेंटेन 2 1। अब ये देखो बच्चों पेंटेन 3 1 और पेंटेन 2 1। क्या डिफरेंस है? यहाँ 3 का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O थर्ड कार्बन पर है, यहाँ C डबल बॉन्ड O 2 कार्बन पर है। पेंटेन 2 1 और पेंटेन 3 1। वेरी गुड। अब बताओ बच्चों नेक्स्ट। चलो यहां पर आ गई कार्बन की ब्रांच चेन। तो क्या रूल है बच्चों? सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। समझ में आ गया रूल? मिनिमम नंबर इज गिवन टू द कार्बन एटम which is nearest from the C double bond O group।
ये करेक्ट नंबरिंग होगी बच्चों, 1 2 3 4। अगर हम इधर से देंगे 1 2 3 4, ये हो जाएंगी रॉन्ग, क्योंकि ये थर्ड कार्बन है, यहाँ से ये 2 कार्बन है, इसलिए ये हो गई बच्चों रॉन्ग नंबरिंग। चलो अब इसको IUPAC नेम दो। थर्ड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, 3 मिथाइल, 1 2 3 4, 4 मतलब ब्यूटेन, लास्ट लेटर ई, रिप्लेस बाय सेकंड पे C डबल बॉन्ड हो तो 2 ब्यूटेन 2 1, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 1। समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट इसका कॉमन नेम था मिथाइल फिनाइल केटोन्स, और इसका IUPAC नेम है बच्चों एसिटोफिनॉल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इस कंपाउंड को कौन से नाम, किस नाम से ज्यादा ये फेमस है? एसिटोफिनॉल। बाद में लो बच्चों डाइफिनाइल केटोन, डाइफिनाइल केटोन का IUPAC नेम है बच्चों बेंजोफिनॉल। क्लियर? चलो एक बार देख लो केटोन में क्या प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप, ये हो गया कार्बोनिल कार्बन आइटम, ये हो गया कार्बोनिल ऑक्सीजन आइटम। कार्बोनिल ग्रुप को दो सेम अल्काइल ग्रुप अटैच रहेंगे, या तो 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच रहेंगे, या तो एक अल्काइल या एक एरिल ग्रुप एरोमेटिक, या तो फिर दोनों भी बच्चों एरोमेटिक एरिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच रहेंगे टू द कार्बोनिल कार्बन एटम। बोथ अल्काइल ग्रुप्स आर सेम, सिंपल केटोन, अल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट, मिक्स केटोन। क्लियर बच्चों? IUPAC नेम क्या है केटोन्स का? सिलेक्ट पैरेंट अल्केन 1 2 3, लास्ट लेटर E ऑफ द अल्केन रिप्लेस बाय ONE। ये हो गए बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स। क्लियर? अभी हम और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हम और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसा मेरे पास एक एग्जाम्पल्स है, देखो बच्चों, अगर सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल ये था बच्चों इथाइल, ये हो गया इथाइल। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट CH2 CH2 CH2। चलो इसका नाम बताओ बच्चों अल्फाबेटिकली, इथाइल, उसके बाद में N प्रोपाइल केटोन। ये हो गया बच्चों कॉमन नेम, इथाइल N प्रोपाइल केटोन। हो गया बच्चों? क्लियर? ओके। अब IUPAC नेम दो। कहां से नंबरिंग हमें नजदीक गिर रही है? 1 2 3 4 5 6, 6 है बच्चों। तो पेरेंट कंपाउंड हो गया हेक्सेन, लास्ट लेटर E रिप्लेस बाय ONE। तो इसका IUPAC नेम हो गया बच्चों हेक्सेन 3 1। क्लियर? अब मैं इसमें कुछ चेंज करता हूं, तो सर आप क्या चेंज करेंगे? तो मैं यहाँ इथाइल का ये हाइड्रोजन आइटम निकालता हूं, यहाँ पे Br ब्रोमीन डालता हूं। क्या डालता हूं बच्चों? ब्रोमीन। अब इसमें ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या हो गया बच्चों? सब्स्टिट्यूएंट्स। तो चलो बताओ इसका IUPAC नेम क्या रहेगा? सेकंड कार्बन पे मैंने Br लगा लिया, Br का हो जाएगा ब्रोमो, क्लोरीन का हो जाएगा क्लोरो, आयोडीन का हो जाएगा आइडो। तो ये क्या हो गया बच्चों? 2 ब्रोमो हेक्सेन 3 1। समझ गया? अब IUPAC नेम बताओ। तो ये हो गया IUPAC नेम बच्चों। अब कॉमन नेम बताओ।
कॉमन नेम में हम नंबर यूज नहीं करते हैं सर, कॉमन नेम में हम नंबर यूज नहीं करते हैं। तो कॉमन नेम में हम क्या यूज करते हैं बच्चों? कॉमन नेम में हम यूज करते हैं अल्फा, बीटा, गामा। तो अल्फा किस कार्बन को बोलोगे? ये कार्बोनिल कार्बन है। इसे जो डायरेक्टली कार्बन आइटम अटैच होता है डायरेक्टली, उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। तो इस अल्फा कार्बन को तो कोई अटैच नहीं है, तो ये प्रोपाइल ही रहेगा। लेकिन इस अल्फा कार्बन को Br अटैच है, तो ये हो जाएगा अल्फा ब्रोमो इथाइल एन प्रोपाइल केटोन। समझ गया बच्चों? अल्फा ब्रोमो इथाइल एन प्रोपाइल केटोन। अगर सब्स्टिट्यूएंट्स रहा तो क्या करना है? क्लियर? चलो सेकंड एग्जांपल लेते हैं। CH3CH सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2CH3, एक मिनट, CH2CH2CH3। चलो बताओ बच्चों, फर्स्ट कॉमन नेम बताओ। ओके सर, तो ये हो गया इथाइल 2 कार्बन, ये हो गया ब्यूटाइल। लेकिन बच्चों कौन सा ब्यूटाइल बच्चों? बोलो मेरे साथ, कौन सा? एन ब्यूटाइल। तो फिर अब अल्फाबेटिकली लिखो बच्चों, एन ब्यूटाइल। अब इथाइल में हमने क्या किया? सब्स्टिट्यूएंट्स क्लोरीन डाला है, तो इसको जो कार्बन आइटम अटैच रहेगा ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, अल्फा को क्लोरीन अटैच है, तो हम क्या लिखेंगे? अल्फा क्लोरो, बाद में क्या हो जाएगा? इथाइल केटोन, सिंपल। एन ब्यूटाइल अल्फा क्लोरो इथाइल केटोन। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है तो इन कॉमन नेम वी हैव टू यूज अल्फा, बीटा, गामा एंड सो ऑन। क्लियर? और अब IUPAC नेम दो बच्चों। तो IUPAC में देखो कि हमें C डबल बॉन्ड O किधर से नजदीक गिर रहा है? 1 2 3, थर्ड कार्बन, तो ये करेक्ट है। 4 5 6 7, 7 बोले तो बच्चों हेप्टेन, लास्ट लेटर E रिप्लेस बाय, थर्ड पे क्या है? हेप्टेन 3 1, और 2 पे क्या है? 2 क्लोरो। ये हो गया कॉमन नेम, ये हो गया IUPAC नेम 2 क्लोरो हेप्टेन 3 1। समझ में आ गया बच्चों? और कौन सा एग्जाम्पल लू? बहुत सारे एग्जाम्पल ले लिए। अरे हाँ, चलो अब लेते हैं। अगर आपके पास ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, अगर ये 2 टाइम्स हो तो फिर क्या करोगे? सर आप क्या करोगे? देखो 2 टाइम्स, ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH3। अब सर अब कैसा? 2 कार्बोनिल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। तो अब क्या करना है बच्चों? फर्स्ट रूल तो सेम है, सिलेक्ट द पेरेंट अल्केन। तो जहां से C डबल बॉन्ड O नजदीक गिरता है वहां से नंबरिंग दो, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? अब बच्चों हमने अभी तक के क्या किया? 1, इसमें क्या किया था? 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन कंप्लीट लिखा था। हेक्सेन लास्ट लेटर E रिप्लेस बाय, ये कौन से नंबर पे आता है बच्चों? थर्ड, 1 2 3 है ना?
तो हेक्सेन ई निकालकर हमने क्या किया था 3 1। लेकिन अब क्या करना है, अब क्या करना है, पेरेंट कंपाउंड तो इसका 6 कार्बन ही है तो हेक्सेन ही रहेगा। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस रहेगा बच्चों, इसमें हमने लास्ट लेटर ई रिप्लेस किया था, इसमें लास्ट लेटर ई रिप्लेस नहीं करना है। समझ में आ रहा है? कब? जब मोर देन 1 कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तब। और बच्चों इसको कॉमन नेम नहीं देते आता, कॉमन सिस्टम इज फेल। यहां पर ये फेल होने के वजह से हम इसको क्या दे सकते, ओनली IUPAC नेम। तो करना क्या है बच्चों, हेक्सेन हमने सिलेक्ट कर लिया। अब ये देखो ई रिटेन जैसा है वैसा ही रखना है, फिर बाद में डैश दो, C डबल बॉन्ड हो सेकंड कार्बन पे, फिर कॉमा दो, C डबल बॉन्ड हो 4 कार्बन पे। क्लियर? अब C डबल बॉन्ड हो है कितने बच्चों, 2 है तो डाई लिखो और लास्ट लेटर्स हम क्या डालते हैं, ONE। तो इसका नाम हो गया बच्चों हेक्सेन 2,4 डाई 1। ONE1 तो सफिक्स है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ई हमने रिप्लेस किया है, यहाँ पे ई हमने रिटेन रखा है, रिप्लेस नहीं किया। हेक्सेन 2 4 2 है, डाई ONE1। क्लियर? तो ये हो गया बच्चों आज का क्लास, जिसमें हमने लिया केटोन, उसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन में लिया था सिमेट्रिकल केटोन, मिक्स केटोन, मीन्स सिंपल केटोन, ओके, और अनसिमेट्रिकल केटोन मतलब मिक्स केटोन। फिर लिया नॉमेनक्लेचर, कॉमन सिस्टम, IUPAC सिस्टम। अब माय डियर फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट जो पीरियड होगा, लेक्चर होगा, वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड पे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।